देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं मौजूद हूं शकरपुर में और यहां पे कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आइए हम बात कराते हैं। आज कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके जिस तरह से देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से कुर्बानी दी है, कांग्रेस का इतिहास 1885 से लेकर के आज तक आज़ादी तक जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आज़ाद करवाया, उसके बाद कांग्रेस के सरकारों ने जिस तरह से देश में उन्नति करी है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जिस तरह से कांग्रेस ने देश का विकास किया है और सभी धर्मों को साथ लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह राष्ट्रवाद का एक नारा देकर के आगे चली है, उसकी मिसाल अपने आप में एक मिसाल है। आज हम कांग्रेस के स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ श्रीनगर विधानसभा के शकरपुर जे कॉलोनी के अंदर तिरंगा यात्रा निकालते हुए साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और ये देखिए आप, हजारों की संख्या में काफिला आज तिरंगा यात्रा को निकालते हुए। आइए हम बात करते हैं कमलकांत शर्मा जी से। दिल्ली का चारों बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जिस प्रकार 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसी प्रकार से आज जिस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, आज किसानों चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए और ठंडी ठंड के अंदर हमारे देश के चुने प्रधानमंत्री 10 के प्रधानमंत्री आज तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे लगता है कि अंग्रेजों का हुक्म फिर दोबारा चलने लगा है। मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, हम सब उनके साथ हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों को छोड़ के जाने में मजबूर कर दिया देश से, इसी प्रकार किसानों के समर्थन के अंदर एक कार्यकर्ता ऐसी चुनी हुई सरकार जो अराजकता फैला रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको उखाड़ के फेंकेगी जल्दी। महान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी जिसने देश की आज़ादी से लेकर देश का सर्वांगीण विकास किया। आज हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ये केवल एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, जिसने देश को आज़ाद किया, जो देश के लिए त्याग कर सकती है। आज आप देख रहे हैं देश में चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। कहीं किसान आंदोलन है, कहीं मजदूर आंदोलन कर रहा है, कहीं कर्मचारी आंदोलित हैं। पूरा देश आज आंदोलन मोड पे है। तो इसलिए आज ये स्थापना दिवस कांग्रेस का मनाकर हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी है जो इस देश में महान परंपराएं स्थापित कर सकती है, जो इस देश में विकास कर सकती है। देखिए, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। जो किसानों का आज अत्याचार हो रहा है वो सारा पूरा देश देख रहा है। जो तीनों कांग्रेस की तरफ से तीनों जो उनके नियम है वो वापस होना चाहिए। आज किसानों के साथ बर्बरदस्त व्यवहार किया जा रहा है। पूरी कांग्रेस श्रीनगर की विधानसभा की तरफ से आज 134वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। पूरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सभी साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है किसान के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रही है। देखिए, ये किस तरह की आज ये सरकार है जिन किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार, और आरोप लगाना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों के ऊपर। आप मुझे बताइए, 3 काले कानून क्या विपक्षी पार्टी लाई है? MSP की गारंटी जो नहीं दे रहा, क्या विपक्षी नहीं दे रहा है? अरे चुनी हुई सरकार है और पूर्ण बहुमत है। किस तरीके से ये आज नरेंद्र मोदी किस तरह से देश को ठग रहा है, किसानों को ठग रहा है। इससे पहले अल्पसंख्यकों को ठगा, मजदूरों को ठगा, किस तरह से देश के कामगारों को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, व्यापारियों को ठगा, हर क्लास को ठगने वाला ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ये ठग है। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे ठग से निजात दिलाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी को जानती है। आज स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस पर हम बधाई दे रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर कांग्रेस का राज दोबारा लाएंगे और सारे काम किसानों के भी, मजदूरों को भी, अल्पसंख्यकों के भी, बेरोजगारों के भी हम सब पूरे करेंगे। एक तरफ तो सर दिल्ली के मेयर CM केजरीवाल के घर के बाहर धरना पे बैठने को मजबूर हो रहा है कि MCD कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के
उन पर आरोप लगा रहे हैं 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का। कैसे देखते हैं इन सब घटना को आप? ये सर ये शुरू से ही एक हैं दोनों, बीजेपी ए टीम और केजरीवाल साहब बी टीम। ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मेरे को वो काम इन्होंने करना नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाना है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, कितनी बदतर हालत कर दी है एमसीडी की। आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि एमसीडी में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली, टीचर को तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार तो है एमसीडी में, भ्रष्टाचार करके एमसीडी की हालत आज ऐसी कर दी है कि बस कि एमसीडी की हालत ख़राब होने से ना तो उनके कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है, ना पब्लिक के साफ सफाई का काम हो रहा। ये एमसीडी के जो भी दायित्व हैं वो पब्लिक के प्रति बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा। और ये आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों एक, सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भैया देखो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे 13,000 करोड़ लेने हैं। अरे बताओ तो सही कैसे लेने हैं? और वो कह रहे भ्रष्टाचार हुआ, आप उसको भ्रष्टाचार को साबित तो करो ना भाई। ये है, आप सिर्फ कहने से आप बताओ भाई ये भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार को छुपा क्यों रहे हैं?